कल खुलेगा Hyundai इंडिया का आईपीओ, तो पूरी डिटेल के साथ वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण बताइए, क्या है प्राइस बैंड, टोटल इशू साइज और सारी डिटेल्स बताइए। डेफिनेटली, तो मच अवेटेड आईपीओ था, लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार था और वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ इंडिया है और ऑलमोस्ट 2 दशकों बाद किसी ऑटो कंपनी का इंडिया में आईपीओ आ रहा है। देखिए, कल खुलेगा, 17 तारीख को ये बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड जो है 1865 से 1960 रुपीज़ का है, यानी कि टोटल इशू साइज अगर आप देखेंगे तो 27,870 करोड़ है, यानी कि ह्यूज साइज का आईपीओ है और वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ है। हालांकि ये पूरा का पूरा ओएफएस है, क्योंकि यहाँ जो प्रमोटर है Hyundai मोटर, वो इस कंपनी में करीब 14.2 करोड़ शेयर, यानी कि करीब 17.5% के आसपास का हिस्सा जो है वो बेचने वाली है। वैल्यूएशन करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और इसकी लिस्टिंग डेट अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल टेंटेटिव अगर आप देखेंगे तो करीब 22 अक्टूबर के आसपास निकल के आती है। और Hyundai मोटर्स इंडिया को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 76% ऑफ रेवेन्यूज़ अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो इंडियन ऑपरेशन से आते हैं, बाकी थोड़े बहुत कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। और एसयूवी मार्केट में आपने देखा कि किस तरह इस पूरी कंपनी ने अपनी पकड़ बनाई है और करीब 63% रेवेन्यूज़ है जो कंपनी के FY24 में इसी एसयूवी सेल्स से आई थी। रेवेन्यूज़ अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे CAGR से कंपनी ग्रो होते हुए नजर आई है। पीवी मार्केट शेयर में अगर आप देखें तो कंपनी करीब 14.6% के आसपास का ओवरऑल मार्केट शेयर है। मार्जिन्स कंपनी करीब 13% के आसपास कमांड करती है और अगर इंडस्ट्री लेवल से देखेंगे तो उसके आसपास ही है। रेवेन्यूज़ देखिए, CAGR 14% के आसपास पिछले 3 साल में। एबिटा में अगर आप देखेंगे तो 21% के आसपास के CAGR से कंपनी ने ग्रोथ की है। वैल्यूएशन अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशन देखेंगे यानी कि FY26 की, तो ये आती है करीब 18.3 टाइम्स के आसपास, क्योंकि हमने 20-25% के आसपास की ग्रोथ को यहाँ मान के चला है। उस हिसाब से देखेंगे तो इंडस्ट्री से थोड़ा ये सस्ता नज़र आता है, क्योंकि मारुति और M&M को अगर आप देखें तो करीब 22 के पी के आसपास ट्रेड करता है और ये करीब 18 साढ़े 18 के पी पे आ रहा है। तो वैल्यूएशंस ठीक ठाक लग रहे हैं, ग्रोथ स्टोरी अच्छी है और एसयूवी मार्केट में तो आपने देखा है किस तरह से कंपनी ने अपनी पकड़ बनाई है। तो कल से आईपीओ शुरू होने वाला है, आपके पास और एक मौका है आईपीओ में पैसा लगाने का, एक दमदार कंपनी के। मोस्ट अवेटेड आईपीओ है ये। शुक्रिया वरुण पूरा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आज शो को आगे बढ़ाते हैं और NBCC पे अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 86 यानी 86 की इनकी बाइंग है और इस स्टॉक में जो प्रेशर है उसको भी कहीं ना कहीं इस लेवल की बाइंग ने पूरी तरह से पीछे छोड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पर फायदा होता हुआ। अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक फ्लैट कारोबार ही दिखा है NBCC में। पिछले 1 महीने से भी हम देख रहे हैं कि 4% ये स्टॉक गिरा हुआ है। हालांकि पिछले 6 महीने में इसने लगभग 34% का रिटर्न दिया है। बताएं तेजस, NBCC चूंकि इनकी बाइंग थोड़ी सेफ है, 86 रुपए की बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक अभी प्रेशर में है। स्टॉक अपनी जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है इसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है। 120 और 121 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये सरपास नहीं होता है मुझे स्टॉक में कोई बाइंग मोमेंटम दिख नहीं रहा है। और नीचे में अगर लॉन्ग टर्म का सपोर्ट देखेंगे तो 100 के करीबन अच्छा खासा सपोर्ट है। सो अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो 100 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं। 120 121 का अगर स्तर पार होता है तो मुझे लगता है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और ऊपर में हम 132 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 100 एंड 100।